देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 के अंदर आज की तारीख में 4 शेड्यूल हैं वहाँ पे। शेड्यूल 1 के अंदर एनिमल्स जो रखे गए हैं जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, भालू है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर के एक शेड्यूल 2 है जिसके अंदर दूसरे एनिमल्स हैं जो थोड़े कम इंपॉर्टेंस के, जैसे उसमें नील गाय आ गई है, स्पॉटेड डियर आ गया, जंगली सुअर आ गया, इस तरह के जानवर। शेड्यूल 3 है जिसके अंदर सारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जो बहुत ही रेयर हैं, उन सबको उसमें रखा गया है। और एक शेड्यूल 4 है जो आईयूसीएन के जो जिनका हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं एनिमल्स का, उनके बारे में उसमें जिक्र किया गया। तो मेनली हम लोग फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के एनिमल्स का ही करते हैं। इसमें जो शेड्यूल 1 है उसके एनिमल को यदि किसी ने भी मारा, उसके अंदर आप देखिए अजगर भी आ जाता है, कोबरा भी आ जाता है, और हमारे जो जैसे चिंकारा है, लेपर्ड है, भालू है, इस तरह के जो जानवर है ये शेड्यूल 1 में आते हैं। इसको यदि कोई भी मारता है, परेशान करता है, उसको टीज करता है, उसको पत्थर मारता है या किसी भी तरह से उसको किसी तरह की हानि पहुंचाता है या पकड़ने का प्रयास करता है, ट्रैप लगाता है, तो उसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी उन पे कर सकते हैं, और दोनों भी कर सकते हैं। उस केस में हम कंपाउंड नहीं कर सकते शेड्यूल 1 के अंदर, यानी कि चालान ही होगा, कोर्ट में ही पेश करना होगा। लेकिन जो शेड्यूल 2 एनिमल्स हैं और वो यदि सेंचुरी के बाहर किसी एरिया में, जो ओपन लैंड है, सिटी है, वहां पे यदि कोई उसको मारेगा तो उसमें कंपाउंड किया जा सकता है उसको। यानी कंपाउंड का मतलब उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना, 2 लाख रुपए जुर्माना, जो भी उसके साथ जो नियम है उसके हिसाब से उसे जुर्माना लेके उसको छोड़ा जा सकता है। ये उसमें प्रावधान है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कोई भी एनिमल जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी एनिमल का हम शिकार नहीं है, हमसे मतलब ह्यूमन बीइंग किसी भी जानवर का शिकार नहीं। यदि कोई जानवर किसी आदमी पे अटैक करता भी है तो वो सेल्फ डिफेंस में करता है। सांप यदि जा रहा है चुपचाप, हम लोग छेड़ोगे नहीं तो वो आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ, यदि मैंने उस पे पैर ही रख दिया तो उसको ये लगता है मुझे मार रहा है तो वो बाइट कर लेता है। तो उस केस में भी पहली बात तो वो बाइट करेगा नहीं, हम दूर दूर से निकल जाएंगे, बच के रहें। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, अवेयरनेस दी है, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, और उससे दूरी बना के रखें। वन्य जीवों को समझें, वो प्रकृति के लिए, हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बड़े काम करके जाते हैं। एक एक वल्चर हमारे लिए 8-8 करोड़ रुपए का काम करके जाता है, एक उल्लू हमारे लिए 6 करोड़ रुपए का काम करके जाता है। तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए।